हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे ओप्पो की तरफ से आने वाले एक गेमिंग स्मार्टफोन सीरीज के बारे में, जो कि होगा ओप्पो K13 टर्बो सीरीज। ये सीरीज को लेकर ओप्पो इंडिया ने फाइनली सब कुछ कंफर्म कर दिया कि इंडिया के अंदर दोनों स्मार्टफोन में क्या कुछ स्पेक्स हमें देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज के अंदर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। पहला होगा ओप्पो K13 टर्बो एंड दूसरा होगा ओप्पो K13 टर्बो प्रो। दोनों स्मार्टफोन में क्या कुछ स्पेक्स रहेंगे एंड दोनों के बीच में क्या कुछ अंतर रखा जाएगा स्पेक्स एंड प्राइसिंग को लेकर, ये सब कुछ तो बात करेंगे ही। साथ ही जानेंगे इसे कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और क्या ये स्मार्टफोन सीरीज को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सब कुछ बात करने वाले आज की इस वीडियो के साथ। बट उससे पहले गाइस, अगर आप लोग वीडियो पे नहीं हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोनों के लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो दोनों फोन लुक एंड डिजाइन के मामले में बिल्कुल भी इक्वल रहने वाला, यानी कि सिमिलर से डिजाइन के साथ दोनों फोन आने वाले। बस कलर वेरिएंट्स दोनों का अलग अलग होगा, प्रो का अलग होगा एंड नॉन प्रो का अलग रहने वाला है। एंड दोनों के बैक में आपको मिलने वाला है ओपन कूलिंग फैन सिस्टम, जहां पर आपको RGB लाइट का सपोर्ट भी दिया जाएगा विद 8 कलर के ऑप्शन के साथ। इसके साथ ही यहां पर आपको एग्जॉस्ट वाला एरिया भी मिलने वाला है, जहां से अंदर का जो हीट है ना वो बाहर जाएगा। इसके साथ ही यहां पर आपको 7000 mm2 का VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मिलने वाला है। यानी कि देखा जाए तो यहां पर आपको दोनों का सपोर्ट मिलता है, एक ओपन कूलिंग फैन सिस्टम एंड दूसरा VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम, यानी कि फोन बिल्कुल भी हीट नहीं करेगा। तो ये एक हार्डकोर गेमर के लिए आपको तगड़ा ऑप्शन मिल जाता है। बात करें अंदर की स्पेसिफिकेशंस की, तो दोनों फोन आएंगे 6.8 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ, एक फ्लैट LTPS OLED डिस्प्ले के साथ, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। चलिए फ्लैट डिस्प्ले है तो गेमिंग एक्सपीरियंस यहां पर आपको अच्छा मिलेगा, कोई भी अनवांटेड टच इशू यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ आप लोग गेमिंग ही नहीं करोगे, कंटेंट वाचिंग की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा HDR10+ 10-bit कलर सैचुरेशन का सपोर्ट भी मिलने वाला है। यानी कि कंटेंट वाचिंग के वक्त भी आपको कलर्स वगैरह प्योर नेचुरल देखने को मिलेंगे एंड पंची देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले नो डाउट यहां पर आपको बेस्ट मिल जाता है और दोनों का डिस्प्ले बिल्कुल भी सिमिलर होगा। अब बात करें चलिए दोनों के कैमरास की, तो दोनों के रियर पे आपको मिलने वाला है डुअल कैमरे का सेटअप, जहां पर होगा 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर एंड 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर। फर्क ये होगा कि प्रो वाले मॉडल पे आपको OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड नॉन प्रो वाले मॉडल पे आपको OIS नहीं मिलने वाला है। तो प्रो मॉडल देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है, जहां पे आप लोग स्टेबल वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी फ्रंट पे दोनों पे ही आपको 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंचल वाली सेल्फी दी जाएगी और दोनों के मेन कैमरास में आपको ओमनी विजन वाला सेंसर दिया जाएगा। तो कैमरास को लेकर कुछ खास एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये एक गेमिंग सेंट्रिक वाला फोन है, इसलिए कैमरास यहां पर आपको एवरेज मिलते हैं। बट हाँ, ठीक ठाक फोटोज वगैरह निकाल पाओगे, बट उतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बात कर ले दोनों की परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की, तो जो नॉन प्रो वाला मॉडल होगा यानी कि ओप्पो K30 टर्बो, वहां पर आपको दिया जाएगा डायमेंसिटी 8450 वाला प्रोसेसर, जिसकी एंटुतु बेंचमार्क स्कोर 1.6 मिलियन के आसपास जाता है। एंड ये प्रोसेसर LPDDR5X रैम टाइप्स एंड UFS 3.1 वाले स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करता है। इसके अलावा बात करें प्रो वाले मॉडल की, यानी कि ओप्पो K30 टर्बो प्रो की, तो ये आएगा स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 वाले प्रोसेसर के साथ, जिसकी एंटुतु बेंचमार्क स्कोर 2 मिलियन के आसपास जाता है। एंड ये सपोर्ट करता है LPDDR5X रैम टाइप्स एंड UFS 4.0 वाले स्टोरेज टाइप। तो मेरे हिसाब से प्रो मॉडल कुछ ज्यादा ही बेस्ट रहेगा, बट नॉन प्रो मॉडल भी कोई नॉर्मल नहीं रहने वाला है। इसकी भी एंटुतु स्कोर 1.6 मिलियन के आसपास जाता है। तो दोनों के साथ आप लोग अच्छे खासे गेमिंग कर पाओगे विदाउट लैगिंग एंड हीटिंग इशू के साथ ही दोनों पे आपको मिलेगा 7000 mAh की बड़ी सी बैटरी एंड इसे चार्ज करने के लिए दोनों के साथ आपको 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो बैटरी डिपार्टमेंट दोनों का सेम रहेगा। साथ ही दोनों पे मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड आउट ऑफ द बॉक्स दोनों फोन Android 15 के साथ लॉन्च किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों स्मार्टफोनों के साथ आपको मिलने वाला IPX8 IPX9 की रेटिंग, यानी कि दोनों फोन फुल्ली वाटरप्रूफ तो होगा लेकिन डस्ट प्रूफ नहीं रहेगा। साथ ही दोनों फोन आउट ऑफ द बॉक्स 256GB के बेस वेरिएंट से डायरेक्टली स्टार्ट होंगे। तो कुल मिलाकर ये कुछ स्पेक्स आपको देखने को मिलने वाले ओप्पो K13 टर्बो सीरीज के स्मार्टफोनों के साथ। अब चलिए बात करते हैं कि दोनों स्मार्टफोनों को कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा एंड प्राइसिंग क्या कुछ रखी जाएगी। सबसे पहले बात करें लॉन्चेस की, तो ओप्पो इंडिया ने फाइनली ये स्मार्टफोन सीरीज को लेकर ऑफिशियली टीजर्स कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये फोन 15 से 16 अगस्त के आसपास तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। प्राइसिंग की बात करें तो जो ओप्पो K13 टर्बो होगा ना, उसकी प्राइसिंग आपको 26 से 27 हजार के आसपास तक देखने को मिल सकती है। एंड जो प्रो वाला मॉडल होगा ना, उसकी प्राइसिंग आपको 31 से 32 हजार के आसपास तक देखने को मिल सकती है। इससे ऊपर बिल्कुल भी प्राइसिंग नहीं जाएगा। अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर स्पेसिफिकेशन के साथ प्राइसिंग जस्टिफाई
नहीं करेगा। अगर इस प्राइस पॉइंट पे दोनों स्मार्टफोन आते हैं तब तो फिर ये अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, कोई भी जिज्ञासा नहीं होगा, जहां पर आपको गेमिंग अच्छा मिलेगा, बैटरी डिपार्टमेंट अच्छा मिलेगा, कैमरास भी ठीक ठाक ही दिए जा रहे हैं। इसके साथ यहां पर आपको गेमिंग लुक के साथ IPX9 का रेटिंग यानी कि फुल्ली वाटरप्रूफ वाला रेटिंग भी मिल जाता है। तो ये एक ऑप्शन बेस्ट रहने वाला है आप सभी के लिए, फिर इसकी तरफ आप लोग जा सकते हो। लेकिन अगर इससे ऊपर प्राइसिंग जाता है तो फिर बहुत सारे ऑप्शन है, उनकी तरफ भी आप लोग जा सकते हो। तो ये था गाइस मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन। अब आप लोग बताना कि आपके हिसाब से इसकी प्राइस पॉइंट क्या कुछ हो सकती है, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल ये था Oppo K13 Turbo सीरीज से जुड़े काफी सारे डिटेल्स। तो है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आओ तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।